बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जमात इस्लामी के कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं और बहुत से मकामात के ऊपर जमात इस्लामी के कारकुनान, अवाम और पुलिस आमने सामने हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने, शहबाज सरकार ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया है, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। जमात इस्लामी का पर्पज़ हासिल हो गया है। जमात इस्लामी ने मकसद हासिल कर दिया है कि उन्होंने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि हुकूमत ने खुद ही जो है वो कंटेनर लगा के और आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी और बता दिया है कि आज यहाँ पे क्या होने जा रहा था। तो पैगाम तो पहुँच गया सब तक और इस वक्त जो है इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है और इन्हें पता है कि जमात इस्लामी के 3000 लोग भी डी चौक तक पहुँच गए तो मसला हो जाएगा। वैसे जमात इस्लामी ने अब 3 मकामात पे धरने का फ़ैसला किया है और इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, लेकिन बड़ी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस पर जो भी अपडेट होगी आपको वहीं से जाके अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं कि जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं और मैं तो आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं और हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। आप देखें कि अता तारड़ साहब ने 15 जुलाई को ऐलान किया था कि बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम टीवी चैनल्स को कहा गया था कि अता तारड़ साहब के कमरे में दाखिल होने से लेके और पीठ दिखा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे से निकलने तक लाइव दिखाया जाएगा, तमाम मंजरनामा लाइव दिखाया जाएगा और आज अता तारड़ का एक एक लफ्ज़ जो है वो एक एक उनकी झलक जो है वो लाइव जाएगी, जिसमें उन्होंने बड़े ऐलानात किए। उन्होंने कहा जी पीटीआई दहशतगर्द जमात है, शर पसंद है, इमरान खान दहशतगर्द है और पीटीआई पे हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब पर। तो मुझे तो इंतज़ार था कि यार ये कितनी बड़ी दहशतगर्द जमात, ये तो 15 को ऐलान किया तो 16 को पाबंदी लग जानी चाहिए इस दहशतगर्द जमात के ऊपर, जितनी बड़ी दहशतगर्द जमात है पीटीआई। लेकिन हमें भी पता था कि कांपें टांग जाएंगी, औकात इतनी नहीं है। 15 आज 26 हो गई है, कहाँ है वो पीटीआई पे पाबंदी का मामला, कहाँ है आर्टिकल 6 वाला मामला। पहले इन्होंने काबीना से वो हटाया, एजेंडा इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखें कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना वो किस तरह आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान, अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतों ने जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवारुल हक पन्नू साहब ने, फिर इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप चीज़ें देख रहे हैं जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और सारी चीज़ें तो कांपें टांग रही हैं, चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। और अब आप देखें कि आज अडयाला में हैरान कौन है मेरे लिए कि आज समाअत हुई। जाय साहब हालांकि बाहर पीटीआई के बुकला पहुंचे हुए थे, सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, राना मुदस्सिर साहब सारे पहुंचे हुए थे और उसके बावजूद जाय साहब ने कहा जी वो पहुंचे नहीं, उनको बाहर पुलिस ने रोका, बहाना ये बनाया कि वकील अंदर पहुंचे नहीं और जाय साहब उठ के चले गए। ये इसकी जो कहा तो जाता है ना कि नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो ये आज की हेयरिंग मुलतवी हुई है। नामालूम वजूहात नहीं थी, हमें कम से कम ये वजूहात मालूम है और इमरान खान के साथ बातचीत की जा रही है और इमरान खान को ठंडा किया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि नहीं अब हम ज़रा आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है उस तरह से नहीं होंगी और आपके केसेस उस स्पीड पे नहीं चलेंगे, इंतकाम नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल कुछ ना कुछ पस पर्दा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस बुनियाद पर आज की हेयरिंग 26 से 30 पे चली गई है। वो जाय साहब, वो अडयाला जहाँ पे रात की तारीकी में भी ट्रायल चलते रहे, वहाँ पर आज जाय साहब ने 2 मिनट नहीं इंतज़ार किया और उठ के चले गए कि वकील नहीं पहुँचे, हालाँकि वकील जो है वो बाहर मौजूद थे। और हमने तो ये देखा है कि अडयाला में जब इमरान खान के वकील एक हेयरिंग पर नहीं जाते थे तो उनका राइट ऑफ ऑडियंस ख़त्म किया जाता था और उनकी जगह जो है वो सरकारी वकील लगा के और ट्रायल मुकम्मल किया जाता था। तो आज हमने देखा कि मोहम्मद अली वड़ाइश साहब, जाय साहब जो हैं वो उठ के चले गए। तो वजह इसकी ये वो नहीं थी कि वकील नहीं पहुंचे थे, वजूहात कुछ और हैं, चीज़ें कुछ हो रही हैं और हुकूमत इसलिए आपको परेशान नज़र आती है, नून लीग आपको परेशान भी नज़र आती है। उसके अलावा जो अडयाला से आज फिर एक और चीज़ आप देखेंगे, कल जो इमरान खान साहब के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आया, तारीख़ी फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से, उसमें आप देखें कि उस पर भी पंजाब हुकूमत का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई गिदड़ भपकियाँ, वफाकी हुकूमत को कोई गिदड़ भपकियाँ नहीं आई। हालांकि मरीम नवाज साहब कहती थी आईनी हाथों से निपटेंगी, आईनी हाथों से निपटेंगे। ठीक है, आईनी हाथों से निपटे ना, जज साहब ने दे दिया फैसला, तारिक सलीम शेख साहब ने दे दिया, अनवारुल हक साहब ने, आईनी हाथों से निपटे ना आप निपटे ना असद जावेद घुराल से जिसने सनम जावेद वाले केस में तारीखी फैसला दिया है, आप निपटे ना। मलिक मोहम्मद इमरान
जो ड्यूटी जज हैं जिन्होंने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया, आप निपटे ना आईनी हाथों से मोहसिन अख्तर कैनी साहब से, जिन्होंने समीला लापता जो है उसके केस में उन्होंने कहा कि 3 दिन में वो ना आया तो FIR करवाएंगे। आप वो PTI के एक कारकुन जिनका केस चल रहा था लाहौर कोर्ट में, वो भी वापस आ गए हैं। आप निपटे ना उस जज साहब से, आप निपटे ना समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा के साथ आईनी हाथों से, जिन्होंने फवाद चौधरी और इमरान खान पे जो फर्द जुर्म आयद की गई, जो ट्रायल हुआ, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन का उसको कलअदम करार दे दिया है। आप निपटे ना समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा से, जज उन्होंने कहा है कि PTI के को एहतजाज की इजाज़त दें और इंतजामिया को उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो आप निपटे ना मियां गुलशन औरंगजेब साहब से आईनी हाथों से, जिन्होंने ये फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि वो सनम जावेद को इस्लामाबाद से नहीं आप लेके जा सकते और फिर वफाकी हुकूमत ने सरेंडर किया। आप निपटे ना समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा से, जिन्होंने बड़ा तगड़ा ऑर्डर जारी किया है अभी और सारे जवाब मांगे हैं शहबाज गिल साहब के भाई के मामले में, ठीक है। और शहबाज गिल साहब के मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ और बिल्कुल ठीक बात है शहबाज गिल साहब की। मसला ये है कि शहबाज गिल साहब के भाई का वहाँ केस चलता रहा है, यहाँ केस चलता रहा है, PTI वाले नहीं आते। ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा तकलीफ दह है उनके लिए, शहबाज गिल साहब के लिए, कि उनकी मतलब इतना कुछ बैठ के और पार्टी के साथ कमिटमेंट और सारी चीज़ें, और यहाँ पे उनकी हेयरिंग में कोई जाते नहीं है PTI का रहनुमा। तो ये बड़ी PTI के अंदर एक मसला है। तो मरीम नवाज साहब निपटे ना आईनी हाथों से। देखें गीदड़ भपकी इनकी अपनी जगह। मैं तो दोस्तों से आजकल एक सवाल करता हूँ, वो कहते हैं ये चाबी वाले खिलौने बैठ के और TV चैनल्स पे कल एक चाबी वाला खिलौना बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के लिए एक टॉक शो में बैठ के। वो चाबी वाला खिलौना जिसका पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो जबरी तौर पे गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ करता है, जो चाबी वाला खिलौना जो है उसको TV चैनलों पे नौकरियां दिलवाई गई हैं, जिसको जो है ना वो नवाजा गया है, जिसको उधर से चाबी दी जाती है तो वो चाबी वाला खिलौना नाचने लग जाता है। तो वो चाबी वाला खिलौना बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के लिए। अपनी औकात यह है कि आपको नौकरी पर कोई ना रखे जब तक आप फ़ोन कॉल ना करवाएं, और आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में घटिया गुफ्तगू करते हैं। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो इमरान खान के साथ पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा हुआ है और दलेरी उसने दिखाई है, वफा दिखाई है इमरान खान के साथ। तो वो कहते हैं जी अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, बहुत हो गया। और भाई बताएं ना, मेरा सवाल है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, पिछले 12 दिन में मुझे कोई एक कोर्ट ऑर्डर बताएं जिस पे इंप्लीमेंट हुकूमत ने ना किया हो, मुझे बताएं ना। अपील क्यों वापस लिया आपने FIA की? सनम जावेद को जो मुकदमे से मलिक मोहम्मद इमरान ने डिस्चार्ज किया ड्यूटी जज ने, उसको आपने अपील की एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के पास थी, क्यों आपने वापस ली? क्यों आपने मियां गुलशन औरंगजेब की अदालत में लिख के दिया कि बलूचिस्तान पुलिस जो आ गई थी बलूचिस्तान से इस्लामाबाद के, उसको आप सनम जावेद की गिरफ्तारी नहीं चाहिए? क्यों आपने लिख के दिया कि सनम जावेद को जो है वो ये जो इस्लामाबाद में एक FIR आपने काटी उसमें आप गिरफ्तार नहीं करेंगे और वो केस ख़त्म कर देंगे? क्यों किया आपने? आप क्यों अहमद जंजुआ वाले केस में जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने सख्त ऑब्जर्वेशन दी, आपने उधर उसको क्यों पेश कर दिया ATC में? कोई एक फैसला तो मुझे बताएं जो अदालत से डायरेक्शन आई हो और आपने डिफाई की हो, आपने अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया हो, कोई एक फैसला तो बताएं। मसला यह है गीदड़ भपकियां अपनी जगह पे, आप मारे जितनी मर्जी गीदड़ भपकियां, ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि अदालतें अपने पांव पर खड़ी हो चुकी हैं। अदालतों से मुराद यह है कि अदालतों के बड़ी तादाद जजेस की, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, माइनस आमिर फारूक साहब, तमाम जजेस आप देख लें, वो इस वक्त आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अपने हवाले के मुताबिक क्या फैसले कर रहे हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट में देख लें, 2 बड़े इम्तिहान थे आलिया नीलम साहिबा के। पहला ट्रिब्यूनल्स वाला, उसमें वो कामयाब रही। दूसरा इमरान खान के केसेस किन जजेस के सामने लगाती हैं वो कामयाब रही। दोनों इम्तिहानों में कामयाब हुई हैं और चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। अच्छा, अब आ जाएँ इस बात पर कि आज अडयाला में जो हुआ, पहले मैं आपको सुनाता हूँ 1.5-2 मिनट की गुफ्तगू कि अलीमा खान साहबा ने क्या गुफ्तगू की और उस पर जो तनकीद आ रही है शुरू हुई है उस पर भी बात करते हैं। ज़रा पहले सुनिए कि अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब का पैगाम देने से पहले क्या कहा और इमरान खान साहब का क्या पैगाम दिया उन्होंने। जेल में क्या हुआ, हमारे लॉयर्स जो केस के लॉयर्स हैं, सलमान सफदर, उस्मान गिल, मुदस्सर और ज़हीर अब्बास, ये बाहर खड़े हुए थे। और जब हम अंदर कोर्ट में थे, इमरान खान भी उधर थे, तो जज साहब को पुलिस वाले बता रहे थे कि जी आपके लॉयर्स नहीं आए। जज ने भी पूछा कि जी लॉयर्स आए हैं कि नहीं आए, और उनको बताया जा रहा था कि बाहर लॉयर्स नहीं आए। तो जज साहब वहाँ से उठ के चले गए और ना इमरान खान को अपने लॉयर्स मिल सके, कोई भी नहीं मिल सका सिवाय हमारी फैमिली के। और एक खालिद यूसुफ आए थे और शादाब जाफरी, और किसी को नहीं आने दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए लॉयर्स भी आए उन्होंने। अब आप ये देखें कि सलमान सफदर कल केस करके सुबह उठ के सारे लॉयर्स लाहौर से उठ के आते हैं, ये उनको तंग करने के लिए ये बिल्कुल गलत इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं। दूसरा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने
उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना मॉरल अथॉरिटी छोड़े, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका मतलब आप पूरी कौम को फौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि आप हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो और दूसरा क्या था, हाँ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठा लिया जाता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और डेमोक्रेसी नहीं होगी और ऊपर से आप उसकी वजह से जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, कि इसका सारे असरात उसी से चल रहे हैं कि आपने जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। फिर दूसरी चीज़ जो उनका, अब यहाँ पे आ जाएं, देखें एक इस पे तनकीद हो रही है कि इमरान खान ने यू टर्न लिया है। इमरान खान पहले तो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फ़ौज को कहते थे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आर्मी चीफ को कहते थे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहें। देखें बात बड़ी सादा सी है, वो इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था उस वक्त कि जब बैरूनी साजिश हो, जब अमेरिका ये कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत नून लीग, अमेरिका की हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे खड़ी थी, अदम एतमाद करवा रही थी और साजिश हो रही थी, मुदाखलत हो रही थी, उस पर इमरान खान कहते थे कि उस पर फ़ौज को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, फ़ौज की क़यादत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। जब अमेरिका साजिश कर रहा है, जब बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए एक हुकूमत को गिराया जा रहा है, तो यहाँ फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। कैसे फ़ौज न्यूट्रल रह सकती है कि एक मुल्क के अंदर मुदाखलत हो रही है और साजिश हो रही है? ये कहते थे इमरान खान। इस मामले में इमरान खान ये कह रहे हैं कि फ़ौज इस मामले में न्यूट्रल हो जाए कि वो अवाम के ख़िलाफ़ ना जाए, लोगों को उठाने में, अगवा करने में, जबरी गुमशुदगियों में, करंट लगाने में, वफादारियाँ तब्दील कराने में, अदालतों के जजेस को ब्लैकमेल करने में, उनसे फैसले करवाने में, इस हुकूमत के जो मैंडेट चोरी करके हुकूमत लाई गई है, इनके मैंडेट को बरकरार रखवाने के लिए, ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने के लिए, जजेस को ब्लैकमेल करना, इन चीज़ों में न्यूट्रल हो जाएं। इन चीज़ों में आप ना पड़ें, जो आपका अपना काम है वो आप करें। देखें जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें तो किसी एक पाकिस्तानी की भी राय इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज का कमज़ोर होना पाकिस्तान के कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। अगर पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। पाकिस्तान के फ़ौज के जवान जो शहीद दे रहे हैं वो हम सब के शहीद हैं, वो इस कौम के शहीद हैं, उनका किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनका किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो इस धरती के बेटे हैं, वो इस धरती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों में तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं है। फ़ौज के जो काम हैं, जो उन्होंने मुल्क के दिफा की कसम खाई हुई है, उसके काम, उनके काम में तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है। मसला सिर्फ है जब पॉलिटिकल चीज़ों में फ़ौज इन्वॉल्व होती है, जब चोरों डाकुओं लुटेरों को ये फ़ौज सपोर्ट करती है, उसमें इमरान खान कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जैसे होता है ना कि आप किसी से आपकी लड़ाई होती है, आप कोई और पार्टियां बड़ी आ जाती हैं उनके साथ देने के लिए, आप उन्हें कहते हैं कि यार आप साइड पे हो जाएं, ठीक है, मुझे इससे निपटने दें, इसको भी अपना जोर है बाजू आजमाने दें, मुझे भी आजमाने दें, हम लड़ लेते हैं आपस में। इमरान खान कहते हैं कि मुझे नून लीग पीपल्स पार्टी से लड़ने दो पॉलिटिकली, मुझे मैदान में वोट की ताकत से इलेक्शन मुझे लड़ने दो, इनसे मुकाबला करने दो। लेकिन जब फौज आती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है, जो खुद इतने डिस्क्रेडिट हैं कि जो जो उनके साथ लगता जाएगा वो जो है वो डिस्क्रेडिट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये
इस वक्त नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ अगर किसी के बारे में परसेप्शन भी आएगी कि ये उनके साथ खड़ा है तो वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, और जिसके बारे में ये होगा कि वो इनके साथ नहीं खड़ा उसकी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। मुझे बताएं, पिछले 2 दिन में इमरान खान के जो बयानात आए और उन्होंने एक फील आने लग गई कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गई हैं और फैसला हो गया है कि अवाम के खिलाफ नहीं खड़ा होना और इमरान खान को एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है कि इमरान खान एक हकीकत है, लोगों ने उसको वोट दिया है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे ज़्यादा अवाम उसके पीछे है। तो आप देखें 2 दिन में सेंटीमेंट्स 60-70% कैंपेन्स रुक गई हैं। ये चीज़ें इसी तरह से रुकेंगी अगर इमरान खान के इस तरह से पॉजिटिव बयान आएंगे। तो इमरान खान का कोई इसमें तजाद नहीं है। वो वहां पे साजिश और मुदाखलत के मुकाबले में कह रहे थे कि फौज न्यूट्रल नहीं रह सकती, यहां पे वो कह रहे हैं कि फौज का जो आईनी काम है वो करे। हाँ, फौज अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई हुकूमत को सपोर्ट देना चाहती है, काम करना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह करे। लेकिन अवाम ने जिस जमात को 70% वोट दिए हैं उस जमात का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर, अब आप बताएं ना कि वही चाबी वाले खिलौने जिनके बारे में पता है कि वो कहां से बोलते हैं, उनकी जो जबान है वो जबान उनको किसने दी हुई है, उनके जबान में, उनके मुंह में अल्फाज कहां से डाले जाते हैं, जब वो आके बैठ के कहते हैं कि इद्दत के हुकूमत ने नहीं बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है, तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के दोस्त नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के दुश्मन है। और इन्हीं लोगों के बारे में तो फिर कहते हैं कि जो है ना वो नादान दोस्त से दाना दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। वो खुद इनके जिनको टीवी चैनलों पे नौकरियों पे रखवाया हुआ है वो आके कह रहे हैं कि इद्दत जैसा घटिया, मकरू, नीच, गलीज केस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया, जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जिनको यहाँ पे नौकरियां मिली हुई हैं वो ये बातें कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं ना, फिर चीज़ें किस तरह से इदारे के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। और फिर जो पॉलिटिकल चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो उनकी तादाद बहुत कम है, उनके 200-300 या इससे ज़्यादा, मैक्सिमम 400 लोग होंगे, लेकिन लाखों जवान आज भी जो मुल्क के लिए लड़े होते हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़े होते हैं, जो दहशतगर्दों के साथ लड़े होते हैं, उनका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। वो तो मुल्क के लिए लड़े हैं, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। और वो उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, वो सब अजीम लोग हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को, जिन माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को जो है वो भेज दिया और वो इस मुल्क पे कुर्बान हो गए। तो आज उनकी कुर्बानियों का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो अब ये जो पैगाम दिया है, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर फ़ौज इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है कि अवाम, करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते, और अगर इमरान खान के साथ कोई मसला है तो बातचीत इमरान खान से की जा सकती है और चीज़ों को मतलब तय किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, मुझे पसे पर्दा ज़ाहिर है चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सी बातें नहीं की जा सकती कि क्या पसे पर्दा चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और मुल्क को आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। पाकिस्तानियों के इस वक्त जो हालात हैं, जो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, भाई भाइयों के गले काटने लगे हैं बिजली के बिलों की वजह से, इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हो सकते। मूडीज़ हो, फिच हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, वरना मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी वक्त भी श्रीलंका और कीनिया की तरह के फसादात और एहतजाज शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो सकती है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लिख रही हैं। तो अब इससे आगे ये लड़ाई जा नहीं सकती। तो बहरहाल मैं पॉजिटिव हूँ, चीज़ें ठीक हैं। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को घर जाना है, इलेक्शन होना है, फ्रेश इलेक्शन होना है और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत को आना है। चीज़ें इस वक्त तक पॉजिटिव हैं। जब कुछ चीज़ बदलने लगेगी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी आपको बताएंगे। और मैं अब आपको ज़रा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी रात बहुत अहम गुफ्तगू की है वसीम बदामी साहब के साथ, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी वसीम बदामी साहब ने यही पूछा कि इमरान खान पहले तो कहते थे कि फ़ौज के बारे में जो बात कहते थे और अब उनका मौक़िफ़ कुछ और आ रहा है, तो ये तज़ाद क्यों है। तो उस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या गुफ्तगू की है, सुनिए। वो ये सब कुछ करना है, ये तुम हो रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपको मालूम है कि जब ये रजीम चेंज एपिसोड हुआ तो PDM को लाया गया, वो बदतरीन नाकामी का शिकार हुए और मुल्क हर लिहाज से बहरान का शिकार हुआ। फिर जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो इसलिए होता है ना कि लोग जो है वो बहरानों से निकलते हैं और नए मैंडेट के साथ, फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत कायम होती है और मुल्क के अंदर मुश्किलात को हल करती है। सही है। 45 के बाद 47 में चले गए। इनको हर किस्म की सपोर्ट हुई है लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब जब ये नाकाम हो चुके हुए हैं, फिर ये जो बजट लेके आए हैं ये तबाहकुन बजट है। अवाम ने इनकी जड़ ही नहीं रही है, ये अवाम है इस वक्त। अब ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं, कहते हैं कि एक टकराव हो जाए आर्मी का अपने अवाम के साथ, आर्मी का PTI के साथ। ये आपको मालूम है कि 90% लोग जो है ना इमरान खान के साथ है।
लिहाजा ये इनके पास नून लीग चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने आ जाए, और एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है पीटीआई के बारे में? ये चाहते हैं कि ये आपस में इनके मसाइल हो जाए। अभी देखें जब मनु में मसला हुआ, इन्होंने क्या कहा है, ये पीटीआई की वजह से हुआ है कि वहां पर ये मसला हुआ है, हालांकि पीटीआई का अमल दखल उसमें नहीं था। ये हर चीज में कभी 9 मई को शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान ने कन्फेस कर लिया है कि जनाब वाला इमरान खान ने कब कहा कि जीज के ऊपर जाके हमला करो, इमरान खान ने कब कहा कि कोर्ट कमांडर के अंदर चले जाओ, इमरान खान ने कब कहा कि, लिहाजा ये जो टोटली मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं और अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी ये होती है, दूर की कोड़ी लाते हैं। पीडीएम को आप मुझे बतलाएं ये हार वज़ीर ख़ारजा किधर जाता है? इररिलेवेंट है पाकिस्तान दुनिया के तहव्वुलात के अंदर पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं रही है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली आम जगह पर ये तो आपने बता दिया कि मौजूदा हुकूमत की ये ख्वाहिश है पीटीआई को लेकर, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क्या ख्वाहिश या मिजाज है पीटीआई को लेकर आज की तारीख में? देखिए हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि फौज हमारी फौज है, फौज पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए चाहिए। अगर कोई लोग जो है मिसट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं या कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, सुएजन पैदा करना चाहते हैं, या कोई खुदा न खास्ता खतरनाक कदम उठवाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान को बचाने का सोचना चाहिए। ये हार चुके हुए हैं और जिनके पास पाकिस्तान के अवाम जिनके साथ है, अवामी ताकत है, वो लोग पाकिस्तान को निकाल सकते हैं मुश्किलात से, ये नहीं निकाल सकते। ये फौज जो हमारी फौज है, आपके अल्फाज में जाहिर आप कह रहे हैं और बिल्कुल, तो इस फौज की मौजूदा क़यादत पर आपको एतमाद है? बात सुने, मौजूदा क़यादत की ड्यूटी है ये ना होने दें, इस तरफ ना जाने दें, अपने आप को बचाएं। मुश्किलात ये जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को बचाएं, कभी भी इनके नाम का शिकार ना हो। उनकी ड्यूटी है, अपनी फौज की हिफाजत करना भी ड्यूटी है उनकी। और हालिया जो भी पिछले कुछ अरसे में पीटीआई के खिलाफ जो भी पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं, उसका जिम्मेदार आप मुल्क की सियासी क़यादत को समझते हैं या दूसरी साइड की क़यादत को समझते हैं? देखिए पाकिस्तान में जो भी हुआ इल्लीगल हुआ है, जिसने भी किया है, गैर कानूनी किया है, गैर आईनी किया है। किसने किया है? जिसने भी किया है, जिसके पास पावर है, जो भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी नवार रही है, ये भी नवार रहे हैं, सबने किया है, लेकिन काफी हो चुका हुआ है। अब तबाही की तरफ जाने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए इस दलदल से। सो किबला, इसको एक तरीके से पीटीआई की जानिब से सुलह का पैगाम समझा जाए कि भाई मैं पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनके साथ मिला हूँ, जो मैंने समझा वो ये है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो समझा या आपकी जो बात हुई आज, आपको ये लगा कि खान साहब का गुस्सा कुछ कम हुआ है फौज की क़यादत को लेकर और वो चाहते हैं कि बात आगे बढ़े? देखिए खान साहब पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं, कानून रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, अदल इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने इनको जेल में डाला, अवाम से डिटैच कर लिया, अवाम से दूर कर लिया, अवाम से जुदा कर लिया, वो अवाम के दिलों में रहता है। ये सबको समझना चाहिए और इसलिए खान साहब अफवाज की मौजूदा क़यादत को इंगेज करना चाहते हैं। ऐसा शख्स एक कौम बना सकता है, नेशनल बिल्डिंग का काम कर सकता है, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है बेहतरीन तरीके से। लिहाजा आए, आप बैठे और पाकिस्तान को जल्द से निकालें। बड़ा एक गोया अच्छा इम्तिजाज हो जाएगा कि एक तरफ फौज और फिर एक मकबूल लीडर हो, तो एक हर कोई अपनी जगह पर देखे, फौज को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। फौज अपनी जगह पर रहे, सरहदों की हिफाजत करे, सिक्योरिटी का ख्याल रखे, उनकी जिम्मेदारी है नहीं है, वो हलफ भी उठाते हैं, आइन में भी है। लिहाजा सियासतदानों का काम है, उनका काम नहीं है। ठीक है, बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की अल्लामा राना सरवाज साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू। तो ये है सूरत हाल और अभी तक चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। इस्लामाबाद का मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और गर्मी का ज़ोर टूट रहा है, हब्स का ज़ोर टूट रहा है। मैं किसी और तनाजुर में मौसम की बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस वक्त अगर ग्राउंड के ऊपर बात करें, जमात इस्लामी की वजह से कंटेनर लगे हुए हर तरफ, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उम्मीद काफ़ी है। लग ये रहा है कि इंशाअल्लाह चोरों डाकुओं लुटेरों से इस मुल्क की जान छूटेगी और हकीकी अवामी नुमाइंदों का इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तानियों को कोई सुख का सांस आएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।